नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर को जनरली हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं। एक तरह का इंट्रिक फीवर यानी आंत की बीमारी की वजह से होता है। दोस्तों, अगर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साल्मोनिया टाइफी, इसको शॉर्ट में एस टाइफी बोलते हैं। साल्मोना टाइफी हमारे आंत में अगर इंफेक्टेड कर देता है, उसके वजह से अगर फीवर आ रहा है, उस कंडीशन को हम टाइफाइड फीवर बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे टाइफाइड फीवर जो साल्मोना टाइफी है वो कैसे हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड करता है। अगर हम कहीं से अशुद्ध या कॉन्टामिनेटेड साल्मोना टाइफी जो है कॉन्टामिनेटेड फूड ले रहे हैं या ड्रिंक मतलब कुछ पी ले रहे हैं, जहाँ का पानी शुद्ध नहीं है, जहाँ का खाना सही नहीं है, कहीं रेस्टोरेंट में कहीं कहीं ढाबा में गए हैं वहाँ कंटामिनेटेड है, तो उस कंडीशन में क्या अगर हम खा लेंगे तो जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में इंटर कर जाएगा। जब बॉडी में इंटर कर जाएगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे मल्टीप्लाई करने लगता है हमारे इंटेस्टाइन में आके। तो जब क्योंकि उसको जगह मिल जाता है, जब उसको जगह मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई का मतलब कि एक है तो 1 से 10 होगा, 10 से 30 होगा, 20 होगा, मतलब 40 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। बहुत फास्ट ग्रो करता है। जब वो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करने लगा, उस कंडीशन में फीवर आएगा, इंडाइजेशन होगा, बहुत सारा समस्या आ जाता है। सेकेंड होता है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, टाइफाइड फीवर है उसको, और अगर वो कहीं स्टूल पास किया है, खुले में शौच किया है, तो क्या होगा कि अगर कोई मक्खी कुछ भी मक्खी वगैरह बैठ रही है, वो मक्खी इन्फेक्टेड मक्खी अगर किसी खाने पे बैठ रही है या किसी ड्रिंक पीने वाली जगह पे चली जाए, उस पानी को कोई जो स्वस्थ व्यक्ति है अगर उस पानी को पी ले रहा है तो उससे वो सफर करेगा, उससे वो कंटामिनेटेड की वजह से वो क्या होगा, उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाएगा। जब उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाएगा तो उसके सारे सिम्टम्स आने लगे और बैक्टीरिया उसके तरफ ग्रो करने लगेगा। उसी तरह अगर आप कंटामिनेटेड कोई भी चीज ले ले रहे हैं, फ्रूट्स हो गया, जो भी है उस तरह के ले रहे, उसके वजह से भी हो सकता है। तब दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आपको टाइफाइड फीवर हो गया तो क्या क्या वजह हो सकता है। तो दोस्तों, टाइफाइड फीवर में तो सबसे पहले हम बता दें कि खाने पीने की, आपको जो कंटामिनेटेड अशुद्ध खाना खा ले रहे हैं, मेन उसका वही वजह है। अगर आप आपको बहुत ज्यादा कब्ज रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर स्टूल सही नहीं रहा, स्टूल पास नहीं हो रहा, उस कंडीशन में भी हो रहा है। अगर आप कुछ उस तरह की मेडिसिन ले ले रहे हैं जैसे कि NSAID होता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी ड्रग ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा इंटेस्टाइन है वो वीक कर जाएगा, वीक हो जाएगा, तो इजीली बैक्टीरिया इंटर कर जाता है, तो इजीली इन्फेक्टेड हो जाता है। अब हम जानेंगे अगर आपको इसका इन्फेक्शन हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हो गया है तो सबसे पहले सिम्टम्स आएगा, आपको पेट में हैवीनेस रहेगा, पेट भारी भारी से रहेगा, इंडाइजेशन रहेगा, खाने को कुछ मन नहीं करेगा, पेट में लगेगा कि हल्का हल्का दर्द हो रहा है, नौजिया की टेंडेंसी आ जाएगी, यहाँ तक कि वोमिटिंग भी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कब्ज रहता है, अगर खाना हम नहीं खा रहे हैं, इंडाइजेशन रह रहा है, तो भूख नहीं लगेगा। जब भूख नहीं लगेगा तो धीरे धीरे वीकनेस होगा, वीकनेस जब होता है लेथार्जी फील होगा, यानी डलनेस रहेगा, सुस्ती रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जब सुस्ती हो रहा है तो आदमी को उठने का मन नहीं कर रहा, ये सारे सिम्टम्स आने लगे। सेकेंड आता है कि अगर आपको टाइफाइड फीवर हो गया है तो उसमें क्या होगा कि बॉडी पे रेडिश स्पॉट्स आने लगता है, जो एक तरह का पेक्यूलियर सिम्टम्स है टाइफाइड फीवर में। अब हम जानेंगे कि अगर आपको टाइफाइड फीवर हो गया है तो इसको क्या क्या जांच कराना चाहिए। तो दोस्तों, जांच कराने से पहले हम इसके सिम्टम्स के बारे में बता रहे हैं, फीवर किस तरह का था। दोस्तों, अगर आपको टाइफाइड फीवर आ गया है तो इसमें फीवर तो मेन आता है, अगर ज्यादा इन्फेक्शन तो फीवर आएगा। फीवर का कैरेक्टर ही रहता है कि जो फीवर इसका आएगा ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता है। इसको स्टेप लैडर भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे आज 98 से थोड़ा सा बढ़ा है, कल 101 हो जाएगा, 102, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक उसके बाद उसके बाद आके क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि एक बार तेज बुखार आ जाएगा, धीरे धीरे करके ग्रो।
पसीना बहुत ज्यादा होगा, कभी ऐसा होगा कि सुस्त हो जाएगा इंसान, कभी बड़बड़ बड़बड़ बोलने लगता है, जिसको डिलीरियम बोलते हैं। तो अगर वो बहुत एडवांस स्टेज हो जाए तो उस कंडीशन में होता है। अब तो टाइफाइड फीवर का जो इन्फेक्शन है बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब लोग समझदार हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, खाना भी शुद्ध ले रहे हैं, पीना भी जो है आरओ का जो भी मैंने कंटामिनेटेड नहीं ले रहे हैं और बॉयल करके पी रहे हैं। अब हम जानेंगे कि अगर आपको टाइफाइड फीवर हो गया है तो क्या क्या इसका जांच करें। दोस्तों, टाइफाइड फीवर अगर आपको हो गया तो सबसे पहले आपको स्टूल कल्चर कराना होगा, वो आपके डॉक्टर एडवाइज करेंगे। स्टूल कल्चर से भी आपको बैक्टीरिया पता चल जाएगा। यूरिन कल्चर कराना पड़ता है, हो सकता है आपको सोनोग्राफी भी कराया जा सकता है स्क्रीन वगैरह देखने के लिए। उसके बाद इसका मेन टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में आपको से भी कंफर्म हो जाइएगा। उसके अलावा आपको बोन मैरो भी कराया जा सकता है अगर एडवांस स्टेज में चला गया है तो, बहुत ज्यादा हो गया है तो। इसके अलावा अगर कुछ सिम्टम्स अदर आ रहा है, उस जैसे लीवर में दिक्कत है तो एलएफटी वगैरह करा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर आपको टाइफाइड फीवर हो गया है तो आप कैसे बचेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको टाइफाइड फीवर हो गया तो सबसे पहले आपको खाना जो भी खाना है शुद्ध खाना है, घर का खाना है। लेकिन अगर बाहर मजबूरी में जाना ही पड़ रहा है तो वहां देखिए आपको खाने लायक है कि नहीं। जैसे आप ढाबा पे जा रहे हैं तो ढाबा पे अगर खाना है तो शुद्ध खाना खाइए। अगर नहीं मिल रहा है तो कोशिश कीजिए कि अगर मजबूरी है खाना ही है तो उसको बॉयल हीट करवा के खाइए, ठंडा खाना मत खाइए वहां से। पानी पीना है तो बॉयल करके पीजिए। साथ ही आप जो भी डाइट ले रहे हैं कोशिश कीजिए कि पानी बहुत ज्यादा लेते रहे, पानी अधिक से अधिक पीना है और कोशिश करना है कि बाहर का चीजें कम से कम खाना है। अब हम जानेंगे अगर आपको टाइफाइड फीवर हो गया है तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों, हमारी होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है टाइफाइड फीवर के लिए अकॉर्डिंग टू सिम्टम। जैसे आपको मान लीजिए टाइफाइड के साथ क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे किसी को लीवर में दिक्कत आता है तो लीवर में इन्फेक्शन हो गया तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स हो सकता है। किसी को नोजिया आ सकता है, नोजिया वोमिटिंग, किसी को पेट में दर्द हो सकता है, किसी का जो फीवर आता है रात में बढ़ता है, किसी का फीवर कभी अलग टाइम पे होता है, तो सबका मेडिसिन अलग अलग हो जाता है। लेकिन कुछ मेडिसिन के बारे में हम बता रहे हैं जो अगर आप इसको दे रहे हैं तो किसी भी तरह का टाइफाइड बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहले मेडिसिन है बेप्टिसिया मदर टिंचर, सेकेंड है चाइना मदर टिंचर। दोनों मदर टिंचर को मिक्स कर लेना है और दोनों को 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से लेना है। साथ ही हमारी एक डाइल्यूशन है रस्टक्स 30, रस्टक 30 की आप 4 बूंद 3 बार लीजिए। साथ ही आर्सेनिक एल्बम 30, इसकी भी 4 बूंद 3 बार लेना है। इतना ही मेडिसिन लीजिए, धीरे धीरे करके आपको, क्योंकि इसमें समय भी लगता है टाइफाइड की, में धीरे धीरे करके आपका फीवर आराम हो जाएगा। अगर किसी का अदर वजह से फीवर आराम नहीं है तो आप अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कोशिश कीजिए दोस्तों, हम मेडिसिन नॉलेज के लिए बता रहे हैं, कोशिश कीजिए अगर आपको टाइफाइड फीवर हो गया है तो कोशिश कीजिए आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये रही हमारी टाइफाइड फीवर और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है और क्या क्या इसका मैनेजमेंट है चर्चा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।